आगे देखिए, जब दोनों बैल हल तोड़कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो गया अपने साथियों के साथ आकर के उन्हें पकड़ता है। तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और सोचता है कि चलो इनमें से एक या दो को हम भी मार गिराते हैं। लेकिन हीरा उनमें से मना कर देता है कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हमारी जो जाति है, हमारा तो उस जाति के माध्यम से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी पर अनायास आक्रमण नहीं करते। हम उसके यहाँ रह रहे हैं, उसका खा पी रहे हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन हमारा ये धर्म नहीं बनता कि हम उसके ऊपर हमला कर दें। तो मोती था बेचारा, अपने मन में ऐंठ कर रह जाता। उसे बड़ी गुस्सा आई, क्रोध आई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। अपने जो भाई थे, बड़ा भाई था उसका, उसने बात मानी। तब तक गया वहाँ आ पहुँचता है और दोनों बैलों को पकड़ लेता है। पकड़ करके वहाँ से उनको लेकर के चल पड़ता है। दोनों चले जा रहे हैं तो दोनों मूक भाषा में बात कर रहे हैं। कुशल हुई मीन्स ठीक हुआ, अच्छा हुआ कि उसने हमारी मारपीट नहीं की। अगर हो सकता है कि अगर गुस्सा तो उसके अंदर था ही, मोती के अंदर, अगर वो दोबारा से उस पर कुछ मारपीट करता तो हो सकता है, हमने मना किया था लेकिन फिर भी वो पलट पड़ता। उसके जो तेवर थे, उसके अंदर का जो क्रोध था, उसके अंदर का जो गुस्सा था, वो पूरा उसके चेहरे पर, उसकी आंखों से झलक रहा था। तो शायद यही वजह रही होगी कि गया ने उन बैलों को मारा पीटा नहीं। उसके जो सहायक थे, जो उसके साथ में आए थे, वो भी समझ गए बैलों के तेवर देख करके, उनकी आंखों को देख करके कि इन्हें मारना ठीक नहीं है। अगर मारा गया तो हो सकता है ये पलट कर हम पर हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो जो जैसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, इन पर इस समय कोई हमला या मारपीट करना ठीक नहीं है। इसी में मसलत है। मसलत में भलाई है, अच्छाई है, हितकर है, हमारे पक्ष में है। तो शायद इसी वजह से उनमें से किसी ने उन बैलों को मारा पीटा नहीं। आगे वो क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है कि आज जो दोनों बैल थे उनको फिर गया के घर ले जाया गया। उन्हें वहीं थान में स्थान जगह पर बांध दिया गया जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, और फिर उनके सामने वही सूखा सा भूसा डाल दिया गया, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे को निहार रहे थे, देख रहे थे। देखिएगा जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, किन किन चीज़ों को कैसे सामना करना पड़ता है, कैसे उनसे जूझना पड़ता है। ये सब भाग का खेल है। घर के लोग जितने भी थे, शाम संध्या के समय सब लोग अंदर भोजन कर रहे थे और बैल आपस में मूक भाषा में अपने वार्तालाप कर रहे थे, अपने आप को देख रहे थे। क्या देखिएगा क्या दिन आ गए हैं, क्या देखना पड़ रहा था। उस वक्त वो क्या देखते हैं दोनों, एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर के घर से बाहर निकलती है। वह दोनों बैलों के पास आई और उनको खिला करके वो चली गई। उन दो रोटियों को खा करके उनकी जो भूख थी, वो भूख कहाँ शांत होने वाली है। लेकिन प्रेम, स्नेह, प्यार से जो डूबी हुई जो रोटियां थीं, उनको खा करके उनको, उनके मन को बड़ी ही तसल्ली मिली, बड़ा ही उन्हें आत्मीयता महसूस हुई। ये सही है कि एक तरफ आपको अच्छी अच्छी व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान खाने को स्वादिष्ट दिए जाएं, और दूसरी तरफ उसी में कलह हो, उसी में आपको परेशान किया जाए, आपको मानसिक प्रताड़ना दी जाए और अच्छा खाना दिया जाए, तो ऐसा खाना कोई काम का नहीं हो सकता। वो आपके शरीर में भी नहीं लगेगा और जितना खाओगे उतना सब बेकारी है। खाने को थोड़ा कम मिले, आधी रोटी या एक ही रोटी मिले, लेकिन वो प्यार से डूबी हुई हो, प्रेम से सनी हुई हो, तो ऐसे खाने को खाकर भी हमारी जो भूख है वो तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, और हमारे शरीर और मन को बड़ा ही सुकून, आराम पहुंचाती है। तो वैसे ही उनके साथ भी हुआ। जो स्नेह से, जो प्यार से एक एक रोटी दोनों को जो खिलाई गई थी, उससे उनकी भूख शांति नहीं नहीं हुई, लेकिन उन्हें बड़ी ही तसल्ली मिली, बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ, बड़े ही आंतरिक रूप से वो गदगद हो गए। लड़की वहाँ से चली जाती है तो वो सोच रहे हैं कि
इस घर में भी किसी सज्जन, सज्जन मीन्स सतजन, अच्छे मीन्स भले आदमी का निवास होकर, बाकी को सब सो यहाँ दुष्ट हैं। लेकिन इसमें भी एक जो छोटी बच्ची है, बड़ी ही भली है, बड़ी ही प्यारी है, जिसको हमारा ख्याल आया। वास, वास मीन्स निवास, एक बास होता है, बास मीन्स होता है बदबू। लड़की भैरों की थी, दोनों आपस में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि शायद भैरों की बच्ची है। उसकी माँ मर चुकी है, दोनों कह रहे हैं उनकी जो माँ है वो मर चुकी थी, और उनकी जो सौतेली माँ थी, जो दूसरी माँ थी, वो बड़ा ही बच्ची पर अत्याचार करती थी, बच्ची को बहुत ही परेशान करती थी। कोई कारण हो या ना हो, उसे तो बस उसे की शिकायत करनी है, उससे दुर्व्यवहार करना है, उसे परेशान करना है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसलिए इन बैलों से उसे एक तरह की आत्महत्या हो आई थी। शायद यही कारण था कि ये दोनों बैल थे, बैलों का बच्ची के प्रति जो स्नेह जागृत इसीलिए हो गया था कि उनकी माँ थी, उन्हें परेशान करती थी, डांटती थी, चिल्लाती रहती थी, और उसकी माँ मर गई थी, तो इन्हें भी उस बच्ची के प्रति थोड़ा लगाव हो आया था। अगली स्लाइड।